तो दोस्तों, क्या आप पुरानी यामाहा RX 100 खरीदने जा रहे हो और आपको नॉलेज नहीं है कि कैसी गाड़ी लें कैसे ना लें, आपको मतलब पता नहीं कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि पुरानी गाड़ी को कैसे चेक करके लिया जाए। इसको अच्छे से चेक करना सीख जाओगे आप, कोई भी आपको चूतिया नहीं बना पाएगा। वीडियो को देखना आखिर तक, स्किप मत करना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि पुरानी यामाहा RX 100 खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको पता नहीं है कि बाइक को कैसे चेक किया जाए कि ये बाइक लेने लायक है या नहीं, कहीं इसका मालिक हमें काट तो नहीं रहा, कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यामाहा RX 100 खरीदने जा रहे हो तो प्रॉपर ये कैसे चेक करोगे कि यामाहा RX 100 ही है, RX 135 तो नहीं है। ठीक है, इस वाले मोनोग्राम पे कभी मत जाना दोस्तों। ये मोनोग्राम अक्सर लोग RX 100 का लगा के रखते हैं, लेकिन वो RX 135 भी हो सकती है बाइक। तो चलो दोस्तों, मैं आपको इसकी मेन पहचान बताता हूँ कि कैसे चेक करेंगे कि 100 सीसी की है 135 सीसी की है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चेक किया जाए कि 135 सीसी की है कि 100 सीसी की है। उसके लिए आप दोस्तों यहाँ पर लिखा होता है 98 सीसी। अगर 98 सीसी इस पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 100 सीसी की ही बाइक है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इसकी पहली पहचान कि 100 सीसी की और 135 सीसी की गाड़ी में आप कैसे पहचान कर सकते हो। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये 100 सीसी की बाइक ना आप देख सकते हो, ये जो कार्बोरेटर के साथ जो रबड़ जा रही है ये ऐसी रहती है। और 135 सीसी वाली गाड़ी में यहाँ से एक पाइप निकलती है ऊपर के लिए, वो एयर के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, तो 100 सीसी में नहीं होता क्योंकि मेरी 100 सीसी की बाइक है, और 135 वाली में यहाँ से एक पाइप ऊपर के लिए जाती है। ये चीज़ भी थोड़ा आप ध्यान रखना। और दूसरी बात दोस्तों, आप इसके ऑनर से ज़रूर पूछो कि इसका 2T ऑयल पंप वर्किंग में है या नहीं। 2T ऑयल पंप दोस्तों इसके अंदर होता है, इस वाले शील्ड के अंदर। और ऑनर से आप ज़रूर पूछ लेना कि इसका 2T ऑयल पंप काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों ये जो बाइक है ये पेट्रोल और 2T ऑयल के मिक्सचर से चलती है। तो इसका 2T ऑयल पंप वर्किंग में होना बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपका 2T ऑयल पंप को अगर ऑनर बताता है कि वर्किंग में नहीं है, तो आप इसकी टंकी से थोड़ा बहुत 2T ऑयल अंदर डाल सकते हो। 1 लीटर पेट्रोल पे लगभग 20 ml आपको 2T ऑयल इसमें डालना होता है, क्योंकि वो पेट्रोल और 2T ऑयल के मिक्सचर से ही इसका इंजन वर्क करता है। लेकिन दोस्तों, ये मैं आपको टेम्परेरी बता रहा हूँ, आपको जो है अपना 2T ऑयल पंप वर्किंग में करा लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर से जो आप वो टंकी में मिक्स करते हो ना 2T ऑयल, वो कभी भी समझ लो आपका जो ये कार्बोरेटर है, इस कार्बोरेटर के जो अंदर छोटे छोटे मतलब छेद वगैरह होते हैं, उन छेदों को छोटे छोटे जो पिंस वगैरह होते हैं उनको जाम कर सकता है। तो ऊपर पेट्रोल टैंक से 2T ऑयल डालना जो है वो एक टेम्परेरी आप रखो, परमानेंट नहीं। लॉन्ग टाइम के लिए आपका 2T ऑयल पंप वर्क करे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, तीसरी बात दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जब भी आप बाइक खरीदो तो एक बार इसका मोबिल ऑयल जरूर चेक कर लेना। मोबिल ऑयल दोस्तों यहाँ से चेक किया जाता है, इसे आप खोलोगे तो अंदर आपको गेज मिलेगी, उसमें आप प्रॉपर चेक कर सकते हो कि हाँ गाड़ी के अंदर मोबिल ऑयल है। अदरवाइज़ पता चला आपने ऑनर से गाड़ी खरीद ली और उसका मोबिल ऑयल कम हो या ना हो तो आपका इंजन सीज हो सकता है। और अगर ऑनर कहता है इसका 2T ऑयल पंप वर्किंग में है तो 2T ऑयल आप यहाँ से चेक कर सकते हो दोस्तों। ये देखो, इसकी जो सुई है एकदम ऊपर की तरफ है, यानी कि मेरे वाले में 2T ऑयल पूरा पूरा है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि हाँ इसमें 2T ऑयल भी है। अगर 2T ऑयल इसमें नहीं हुआ और ओनली पेट्रोल पे आप गाड़ी चलाओगे तो आपका इंजन सीज हो सकता है, इसलिए इसमें 2T ऑयल होना भी ज़रूरी है। जो मेरे नए राइडर्स हैं, जो बेचारे 100 सीसी की स्प्लेंडर वगैरह और अदर बाइक्स चलाते हैं, उनको ये चीज़ पता नहीं होगी कि 2T ऑयल का इस बाइक में क्या महत्व है। दोस्तों, 2T ऑयल ही इस गाड़ी की जान है, इसलिए 2T ऑयल का विशेष ध्यान रखें। अगली बात दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर ऑनर आपको कहता है कि ये चीज़ इसमें अलग से पड़ी है, ये अलग से पड़ी है, तो वो ठीक है, लेकिन मोस्टली ऑनर लोग ना बताते नहीं है, झूठ बोल देते हैं कि ये कंपनी की है, ये गाड़ी में पहले से लगी हुई थी। तो दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पहचान कर सकते हैं। पहले तो जो इसका मीटर है, यहाँ से आप देख सकते हो, मेरी मीटर में आपको एस्कॉर्ट लिखा हुआ मिलेगा। जो ओरिजिनल गाड़ी के साथ उस समय मीटर आता था 90s के टाइम पे, उस पर एस्कॉर्ट लिखा हुआ आता था, बाद में खैर यामाहा लिखा हुआ आने लग गया। तो ठीक है, आप इस चीज़ से पहचान कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, अगर बाइक उसकी ओरिजिनल होगी तो यहाँ पे ज़रूर ये फिल्टर लगा होगा दोस्तों, ये देख सकते हो आप, इसे पेट्रोल फिल्टर कहते हैं। अगर ये लगा हुआ है तो समझ लो गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है और कंपनी के साथ ही ये लग के आता था पेट्रोल फिल्टर। तो इस प्रकार से आप इसे चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मोनोग्राम, ये जो मोनोग्राम आते हैं दोस्तों, ये कंपनी के साथ जो आते थे यामाहा के, वो मेटल के आते थे। देख सकते हो आप, इसका कहीं कहीं से कलर निकल गया, ये मेटल का है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मेटल की ना होकर प्लास्टिक की होगी, अगर उसने अलग से डाली होगी तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखो। ओरिजिनल होगा तो मेटल का होगा, मेरे ये मेटल के लगेंगे। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों, जब भी आप गाड़ी लेने जाओ तो उसके डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लो। ठीक है, और कोशिश करो आप वैलिड RC वाली गाड़ी ही खरीदो। वैलिड RC वाली गाड़ी दोस्तों चलाना बिल्कुल सही रहता है। अगर आपकी गाड़ी वैलिड ना हो तो उस पर आपको लंबा चौड़ा चालान झेलना पड़ सकता है, या हो सकता है पुलिस वाले आपकी गाड़ी ही सीज कर दें। इसीलिए गाड़ी की RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। और गाड़ी की RC वैलिड है कि नहीं आप उसके नंबर प्लेट से पता कर सकते हो। जैसे कि मेरी गाड़ी जो है रुद्रपुर उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है, आप ये नंबर M परिवहन एक ऐप आता है, उस ऐप के अंदर अगर आप डाल दोगे तो आपको दिखा देगा कि आपकी गाड़ी वैलिड है और कितने साल तक के लिए है, और इंश्योरेंस कब तक के लिए है, पॉल्यूशन कब तक के लिए है। ठीक है, तो M परिवहन कैसा ऐप है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, आप वहाँ चेक कर सकते हो गाड़ी का नंबर उस पर डाल के।
इस प्रकार से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपकी गाड़ी वैलिड है या नहीं। कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। और अगली बात दोस्तों गाड़ी की आती है प्राइसिंग की। तो अगर आपकी गाड़ी समझ लो बिल्कुल बेकार से बेकार कंडीशन में भी है ना, लेकिन आप हमेशा ये देख के लो कि गाड़ी रनिंग में है कि नहीं। गाड़ी का रनिंग में होना बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी चल रही है तो ही उसे लें, अन्यथा ना लें। अगर गाड़ी चालू कंडीशन में है और ठीक ठाक सी हालत में है और डॉक्यूमेंट अगर उसके कंप्लीट हैं तो लगभग आपको ये 40 से 50 हज़ार रुपये की पड़ सकती है। ये मैं आपको अपने उत्तराखंड वाले प्राइस बता रहा हूँ। अदर स्टेट पे पता नहीं लोग क्या डिमांड करते हैं। बाकी आप OLX वगैरह से लोगे या फेसबुक के ऐड वाले कॉलम में देखोगे, उसमें तो बड़े बड़े हाई फाई रेट डले रहते हैं, लाख सवा लाख तक लोग डाल के रखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, अगर गाड़ी के डॉक्यूमेंट वैलिड है और वो ठीक ठाक वाली कंडीशन में भी है तो आई थिंक उसे 40-50 हज़ार के बीच में होना चाहिए। बाकी अगर उसके पुराने मालिक ने उस पर थोड़े पैसे लगा रखे हैं, जैसे अलॉय व्हील वगैरह डाल रखा है या फिर अलग से कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए उसने सामान डाला है, तो हो सकता है आपसे 10-20 हज़ार रुपये फालतू भी ले ले। अगली चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसका यूटिलिटी बॉक्स। जो RX 100 का यूटिलिटी बॉक्स है दोस्तों वो ऐसा आता है, आप देख सकते हो। ये RX 100 के साथ का ओरिजिनल यूटिलिटी बॉक्स है और वो ऐसा ही होगा। अगर उसने अलग से यूटिलिटी बॉक्स डाल रखा है 135 वाला तो वो हल्का सा बड़ा होता है। यहाँ से ऊपर से आप देखोगे तो 135 वाला थोड़ा बड़ा होता है। कई लोग जुगाड़बाजी करके ना 100 का यूटिलिटी बॉक्स हटा के ओरिजिनल 135 वाला लगा लेते हैं, और वो चीज़ मेरे को कुछ सही से नहीं लगती। इसलिए मैंने आपको पहचान बता दी है कि 100 का यूटिलिटी बॉक्स ऐसा होगा। अगली चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसके हेडलाइट और टेल लाइट के हिसाब किताब क्या है। कई लोग अलग से हेडलाइट टेल लाइट वगैरह डाल देते हैं, तो आप कैसे पहचान करोगे कि ओरिजिनल टेल लाइट लगी हुई है या नहीं। सपोज दैट ये मेरी टेल लाइट लगी हुई है दोस्तों, और इसकी जो टेल लाइट है तो ल्यूमैक्स या फिर मिंडा, दो कंपनी बनाती है। आप देख सकते हो मेरे वाले में ल्यूमैक्स लिखा हुआ है, यानी कि ये ओरिजिनल टेल लाइट है, ठीक है। और इंडिकेटर जो इसके स्विच और मिंडा के आते हैं वो भी आप चेक कर सकते हो। मेरी वाली में आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्विच लिखा हुआ है ना, ये तो स्विच, अगर स्विच या फिर मिंडा लिखा हुआ हो तो समझ लो आप कि वो ओरिजिनल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। हेडलाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे जाके। हेडलाइट भी दोस्तों आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो कि ओरिजिनल है कि नहीं। ये देखो इस पे लिखा हुआ है ल्यूमैक्स और नीचे एस्कॉर्ट का लोगो लगा हुआ है, यानी कि ये ओरिजिनल हेडलाइट है। यहाँ पे ल्यूमैक्स लिखा होगा या तो फिर मिंडा लिखा होगा। ये दो ही कंपनियां हैं जो हेडलाइट इसकी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। और इंडिकेटर अगेन वही आपको स्विच वाले ही मिलेंगे आगे, स्विच या फिर मिंडा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि हेडलाइट टेललाइट इंडिकेटर उसके ओरिजिनल लगे हैं या नहीं। इसके बाद अगला नंबर दोस्तों इसके सस्पेंशन का आता है। सस्पेंशन इसका इस प्रकार का होता है दोस्तों, यहाँ आप चेक कर सकते हो, यहाँ गैब्रियल या फिर एस्कॉर्ट लिखा होगा। ये दो ही कंपनियां हैं जो इसके सस्पेंशन मैन्युफैक्चर करती है। ये देखो मेरे वाले में गैब्रियल लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। और उसके बाद दोस्तों मैं दिखाऊंगा मड फ्लैप आपको। मड फ्लैप में अगर ई का लोगो लगा हुआ है यानी कि एस्कॉर्ट का, तो समझ लेना ये गाड़ी के साथ का मड फ्लैप है। हालांकि ये मैंने अलग से अरेंज किया है और ये मैं एक स्क्रैप की दुकान से लाया था। कहाँ से लाया था, कैसे मैंने इसको बनाया, कैसे लगाया, इसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बना के डाल रखी है अपने चैनल पे। आप चाहो तो विजिट करके देख सकते हो। खैर ओरिजिनल मड फ्लैप इसका ऐसा होगा। अगला नंबर दोस्तों इसका आता है किक का। जो RX 100 की किक आती है दोस्तों वो ऐसी आती है, देख सकते हो आप इसका शेप, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये 100 की ओरिजिनल किक है। और जो 135 सीसी वाले की किक आती है वो थोड़ी सी ऐसे उठी हुई होती है, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। कई लोग जो है 135 का किक लगा के रखते हैं, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। 100 की प्रॉपर किक जो है वो इसी शेप में आएगी, आप देख सकते हो। अगली चीज़ दोस्तों आती है इसका चैन कवर। जो गाड़ी के साथ का ओरिजिनल चैन कवर आता है वो ऐसा आता है, बिल्कुल फुल, ठीक है। और कई लोग देखना यहाँ से लेकर यहाँ तक वो शॉर्ट वाला चैन कवर लगा के रखते हैं, प्लास्टिक का आता है जो काले रंग का, ठीक है। वो अगर लगाया हो तो समझ लो उस ऑनर ने अलग से लगवाया है। जो ओरिजिनल चैन कवर आएगा वो ऐसा ही आएगा। और इसमें आपकी सेफ्टी रहती है पूरी। आप अगर मान लो बैक में कभी लेडीज़ वगैरह बैठाओगे पिछली सीट पे, तो उसकी साड़ी वगैरह चुन्नी वगैरह चैन के अंदर जाने की संभावना नहीं रहती है। ये वाला चैन कवर बिल्कुल सेफ रहता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं इसके डिपर स्विच वगैरह पे। इसको दोस्तों डिपर स्विच कहते हैं। ये ओरिजिनल मिंडा का आता है। अगर उसमें मिंडा लिखा हुआ हो तो आप समझ लेना कि ये ओरिजिनल डिपर स्विच है। कहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा होता है, ये आप देख सकते हो, ये आपको शायद कैमरे में दिख रहा होगा। ये यहाँ पे ये आप देख सकते हो दोस्तों, मिंडा लिखा हुआ है। और क्योंकि काफ़ी मेरा पुराना मॉडल है 1995 का, अभी 31 साल पुराना डिपर स्विच है, लेकिन देखो फिर भी इसमें लिखा हुआ दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा। अगली चीज़ दोस्तों आप चेक कर सकते हो इसकी की। जो बाइक की ओरिजिनल की आती है उस पर मिंडा वगैरह कुछ ना कुछ लिखा जरूर होगा। हालांकि मैंने ये अलग से बनवाया है और इसकी मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे कि मैं कहाँ से लाया और कैसे बनवाया। आप भी बनवा सकते हो, ठीक है। इस पर मिंडा लिखा होता है, ये देख सकते हो आप। और अगर ये मेटल वाली की ना हो, वैसी हो ऊपर प्लास्टिक वाली, तो उस पर भी कुछ ना कुछ मिंडा वगैरह कुछ ना कुछ लिखा जरूर होगा। तो आप समझ लेना कि उसने ओरिजिनल या फिर जेन्युइन चीज़ उसकी लगी हुई है। और अगला दोस्तों मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, इसे ज़रूर आप ध्यान से सुनना कि आपको गाड़ी की लीकेज चेक करनी है कि उसकी गाड़ी कहीं नीचे से लीकेज तो नहीं, कहीं से मोबिल वगैरह तो नहीं गिरता। और नीचे आप देख सकते हो, यहाँ आप अगर झांक के देखोगे तो आपकी गाड़ी का जो नीचे का जो ये हिसाब किताब है बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। अगर आपको कहीं भी ऑयल लगा हुआ दिख रहा है या ऑयल टपकता हुआ दिख रहा है तो आप समझ जाना कि गाड़ी में टूटी ऑयल की लीकेज है या तो फिर मोबिल ऑयल की लीकेज है। इस चीज़ को आप जरूर चेक कर लो।
ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ से आपको मोबिल ऑयल या टूटी ऑयल नीचे से टपकता हुआ दिख जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मेरी गाड़ी से नहीं टपक रहा, पहले टपकता था लेकिन मैंने मिस्त्री से सही करवा लिया है। और टूटी ऑयल अगर पंप आपका वर्किंग में है तो यहाँ पे आपको टूटी ऑयल टपकता हुआ दिख जाएगा इस जगह पर दोस्तों, ठीक है। हालांकि मेरा टूटी ऑयल पंप बिल्कुल ओके है और मैंने रिपेयर भी करवाया है, तो आप देख सकते हो मेरा टूटी ऑयल अब टपकता नहीं है यहाँ से। इससे रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर विजिट कर लेना, टूटी ऑयल पंप को कैसे रिपेयर करते हैं, मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो डाल रखी है। और दोस्तों गाड़ी के एकदम नीचे जो ये वाला नट होता है ना दोस्तों, ये वाला मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी उंगली के सीध में, यहाँ से दोस्तों जो इसका जो वेस्टेज जो इंजन ऑयल होता है वो सर्विस के टाइम निकाल दिया जाता है। अगर यहाँ से आपका तेल वगैरह लीक कर रहा है तो उसको भी आप ज़रूर से ठीक करा लेना। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, मोस्टली यहाँ से तेल वगैरह लीकेज करने की संभावना रहती है पुरानी गाड़ियों की, तो इस चीज़ को दोस्तों आप ज़रूर से चेक कर लेना। अगली चीज़ दोस्तों, ओरिजिनल गाड़ी में आपको ओरिजिनल कार्बोरेटर जरूर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरी गाड़ी में आप देख सकते हो, गाड़ी के साथ का कार्बोरेटर लगा हुआ है जिसमें मेड इन जापान लिखा हुआ, जैपनीज़ गाड़ी थी उस समय की, तो ऐसे आप पहचान सकते हो कि गाड़ी के साथ का ओरिजिनल कार्बोरेटर है या उसने अलग से कहीं जुगाड़बाजी करके दूसरा डाल रखा है लोकल वाला। दोस्तों बाइक चेक करते टाइम सबसे मेन चीज़ इसके टायर जरूर चेक कर लेना, कहीं इसके टायर घिसे हुए तो नहीं है। टायर में कम से कम इतनी ग्रिप तो है, देखो जैसे मेरी गाड़ी में ग्रिप बना हुआ है अंदर तक, तो ये गाड़ी जो आपकी कीचड़ में फिसलती नहीं है। दूसरा जो ओरिजिनल टायर आएगा वो MRF कंपनी का आता है, आप देख सकते हो इसमें MRF लिखा हुआ है। ये MRF सबसे नंबर 1 कंपनी मानी जाती है। हालांकि TVS और डनलप वगैरह के भी ठीक ठाक टायर आते हैं, लेकिन गाड़ी के साथ जो है MRF का टायर आता था, ठीक है। ये पीछे वाला हो गया और आगे वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, ये देख सकते हो दोस्तों, इस पर भी MRF लिखा हुआ है। और रिम वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, वैसे देखो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ये ISI प्रमाणित है, पता नहीं कौन कौन सा इसमें नंबर डाला हुआ है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो गाड़ी के साथ के ओरिजिनल रिम है या नहीं। इसका ओरिजिनल जो रिम होता है वो मंडप कंपनी का आता है, आप चेक कर सकते हो उसे। अच्छा दोस्तों, मेनली जो अधिकतर लड़के होते हैं वो RX 100 को खरीदते हैं उसके बढ़िया धमाकेदार साउंड के लिए। तो दोस्तों साउंड गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आइडल साउंड कितना होता है ये कई लोगों को नहीं पता। आप गाड़ी स्टार्ट करके ज़रूर देखें, गाड़ी बहुत ज़्यादा शोर ना करे, फड़फड़ फड़फड़ की आवाज़ ना है। एक आइडल साउंड है जिसे आप मतलब कानों से सुन के समझ सकते हो कि हाँ बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है, वो वाला साउंड आना चाहिए। और गाड़ी में जो साइलेंसर है आपका इस प्रकार का लगा होता है, और मेरे गाड़ी के ना साइलेंसर के ऊपर यहाँ थोड़ा बहुत डेंट था, जिस वजह से मैंने रस्सी लपेट रखी है एक लुक बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये बाइक के साथ का ओरिजिनल साइलेंसर है, और ओरिजिनल साइलेंसर की कैसी आइडल आवाज़ होती है वो मैं आपको अभी चला के दिखाता हूँ। और इसमें दोस्तों ये जाली लगी होती है, ये आप देख सकते हो अंदर ये जाली लगी होती है। जाली को जरूर चेक कर लिए, जाली लगी होनी चाहिए। अगर ये जाली नहीं लगी हुई तो बहुत बुरी आवाज़ निकलेगी और बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलेगी, बिल्कुल समझ लो क्या बताऊँ, ऐसा लगता है सुपर बाइक की तरह आवाज़ है। और ऐसी आवाज़ सुन के फिर मामा लोग मतलब पुलिस वाले तुरंत चालान कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आवाज़ चेक कराता हूँ कि ओरिजिनल बाइक का जो आइडल साउंड है वो कैसा आता है, और गाड़ी में ओरिजिनल साइलेंसर नहीं है, लगा है या नहीं लगा है वो भी आप इस चीज़ को जज कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरे बाइक की ओरिजिनल साउंड है, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा शोर नहीं है, बिल्कुल आइडल साउंड है। मैं आपको थोड़ा रैपिंग करके भी दिखाता हूँ। और ठीक है दोस्तों, तो अगर इतनी साउंड आ रही है तो समझ लो ओरिजिनल साइलेंसर लगा हुआ है गाड़ी के साथ वाला, और जाली भी इसके साथ ओरिजिनल लगी हुई है। तो दोस्तों इतनी सारी पहचान मैंने आपको बता दी, तो अगर आप पुरानी मोटरसाइकिल लेने जा रहे हो तो बड़े आराम से आप चेक कर सकते हो कि आपकी मोटरसाइकिल ठीक कंडीशन में है या नहीं है, उसको लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए, है ना दोस्तों। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।